हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपकी खूबसूरत सा चैनल ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के बारे में। हम लोग एस सबसेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए एस सबसेल का एक बार रिकैप करते हैं, फिर इसके बाद पी सबसेल, डी सबसेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो एस सबसेल के बारे में देखिए एस सबसेल में एस जो है ये सिंबल होता है एस का, सबसेल का। तो ये सिंबल जो है कहाँ से लिया गया है? शार्प से लिया गया है। अब इसमें हमें पांच बातें या 5 पॉइंट देखने हैं। सबसे पहले शेप की बात करें तो यह सबसेल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल देखिए इस तरीके से होता है। अब सपोज करिए, मान लीजिए एक एक्सिस एक्स है, ये वाली एक्सिस वाई है और ये वाली एक्सिस जेड है। ये ओरिजिन है। ओरिजिन के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखाया गया है। और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पर कौन से शेप को ऑक्युपाई कर रहा है? स्फीयर को। तो मैं बोल देता हूँ या आप बोल देते हैं, कोई भी साइंटिस्ट बोला है इसलिए कि जो एस और एस सबसेल होता है उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। दूसरा पॉइंट इसमें चार्ज का आता है। यहाँ पर चार्ज जो है सिमेट्रिकली भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सिमेट्रिकली का मतलब होता है आप चाहे एक्स डायरेक्शन में चले, चाहे वाई डायरेक्शन में चले, चाहे जेड डायरेक्शन में चले, बेटा तीनों ही डायरेक्शन में चलने पर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है एक जैसा मिलेगा। एक जैसा मिलने के कारण इसे बोल देते हैं कि यहाँ पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। फिर आती है बात डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है। देखो यहाँ पर आप ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में चलो, चाहे वाई डायरेक्शन में चलो और चाहे ही तुम जेड डायरेक्शन में चलो, तीनों ही डायरेक्शन में जब आप चलोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक्स डायरेक्शन में कम है इलेक्ट्रॉन या वाई डायरेक्शन में कम है या जेड डायरेक्शन में। तीनों ही डायरेक्शन में चलने पर सेम आपको मिल रहा है। तो सेम अगर मिल रहा है तो ये नॉन डायरेक्शनल होगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ लोब की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ लोब बेटा यहाँ 1 होता है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करूं तो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी कितने होते हैं? 1। ये हम लोग देख चुके थे। चलिए इसके बाद एस सबसेल की बात, पी सबसेल की स्टोरी हम लोग देखते हैं। पी सबसेल, पी सबसेल का जो सिंबल होता है वो पी होता है। और पी जो है, पी कहां से लिया गया है? प्रिंसिपल से लिया गया है। इसमें भी हमें कई पॉइंट देखने। सबसे पहले शेप की बात करते हैं। इसका शेप जो होता है वो डंबल होता है। डंबल कौन सा बच्चों? जो जिम में यूज होता है। जिम में यूज होने वाला डंबल क्या इस तरीके से होता है कि नहीं होता है? होता है। चलो, जानते हो सभी लोग। देखो अब इसमें जिस तरीके से यह सबसेल को समझे तो उसी तरीके से समझ लीजिए इसको। एक एक्सिस मानिए एक्स, दूसरी एक्सिस मानिए वाई और तीसरी एक्सिस मानिए आप जेड। यहां पर जो पी सबसेल होता है, पी सबसेल में बात करूं तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। तीनों ऑर्बिटल होते हैं, मैं किस तरीके से आते हैं मैं बताऊंगा। लेकिन अभी समझिए, तीनों ऑर्बिटल जो है, एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, एक वाई के अलॉन्ग होगा, एक जेड के अलॉन्ग। मैं तीनों ऑर्बिटल को एक साथ अभी नहीं बनाऊंगा, लास्ट में बनाऊंगा। सबसे पहले हम किसी भी ऑर्बिटल, किसी एक्स मतलब किसी सॉरी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बना लेते हैं, या वाई एक्सिस के अलॉन्ग बता देते हैं, या जेड एक्सिस के अलॉन्ग बना लेते हैं। तो चलिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनाते हैं। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब आप बनाओगे पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कुछ इस प्रकार का शेप ऑक्युपाई करेगा। इस प्रकार का शेप जो है ऑक्युपाई करेगा। आपको दिख रहा होगा ये शेप किस प्रकार से बना है, या ये किस प्रकार का शेप है? डंबल के आकार का। ठीक, ये शेप डंबल के आकार का है, इसकी वजह से हम लोग बोल देते हैं पी सबसेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? डंबल। अब मैं दूसरा बात, मतलब इसी में अगला पॉइंट इसका क्या होता है? चार्ज। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल और केवल वाई डायरेक्शन में है, एक्स और जेड में नहीं है। इसका मतलब यहाँ अनसिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है? अनसिमेट्रिकल होता है। फिर उसके बाद डायरेक्शनल नेचर की बात करें तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन
केवल वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्शनल है। ठीक, ये कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। फिर नंबर ऑफ लोब की बात करें बेटा, नंबर ऑफ लोब देखिए, एक लोब ये होगी, एक लोब ये होगी, नंबर ऑफ लोब कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ लोब कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो एक्चुअली मैं बता दूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 होते हैं, लेकिन कैसे निकाला जाता है मैं उसको बता देता हूँ। देखिए, एक क्वांटम नंबर आप पढ़ेंगे 2 वीडियो के बाद। क्वांटम नंबर 4 प्रकार की होती है। ये जो है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन या इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए यूज होती है। ठीक, तो हम लोग वहां पढ़ेंगे किसके लिए यूज होती हैं या क्या होती हैं, कैसे निकाली जाती हैं। यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्बिटल किस प्रकार से निकालें। देखिए, 4 प्रकार की क्वांटम नंबर होती हैं। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है एजीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक, चौथा स्पिन। तो दूसरा जो एजीमुथल है उसी से हम यहाँ पर निकालने वाले हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग यल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से। तो एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर पी सबसेल, ये होता है आपका 1। कितना होता है, 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला 2l प्लस 1। 2l के स्थान पर आप पुट करिए 1 प्लस 1। आप फाइंड करें, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 3। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल पी सबसेल में कितने होते हैं, 3। अब ये 3 पी सबसेल पी ऑर्बिटल में पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये 3 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं मैं उनको बता देता हूं। अब ये 3 जो पी ऑर्बिटल है बेटा पी सबसेल के, वो है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स देखिए किस प्रकार से होता है, एक्सिस लेते हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जब पी एक्स की बात करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा। वहीं पर अगर मैं पी वाई की बात करता हूं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा वाई के डायरेक्शन में। ये वाई डायरेक्शन ये है बच्चा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये आपका है पी वाई ऑर्बिटल, ये आपका है पी वाई ऑर्बिटल। इसी तरीके से पी जेड की बात करें तो पी जेड में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पी जेड में किसके लॉन्ग होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आया आपको। ये 3 ऑर्बिटल होते हैं पी सबसेल में। कितने होते हैं, 3। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब ये देखिए पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों ही जो आपके ऑर्बिटल हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एक्सिस पर है। आप एक्सिस पर होने के कारण इसे बोल सकते हैं एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं पी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक्सिस के अलोंग होता है। अच्छा, एक्सिस के अलोंग होने की वजह से इनको एक्सियल बोला जाता है। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों ही ऑर्बिटल है और तीनों ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एक्सिस के अलोंग है। पी एक्स में एक्स एक्सिस के अलोंग, पी वाई में वाई एक्सिस के अलोंग, पी जेड में जेड एक्सिस के अलोंग। अब ये एक्सिस के अलोंग होने के कारण इनका नाम एक और पड़ जाता है एक्सियल। क्या पड़ जाता है, एक्सियल, एक्सियल। तो पी सबसेल में उपस्थित तीनों ऑर्बिटल कैसे होते, एक्सियल। अब मैं तीनों ऑर्बिटल को एक साथ बना के दिखा देता हूं किस प्रकार से होते हैं। पी सबसेल में उपस्थित तीनों ऑर्बिटल को आप जब एक साथ बनाओगे तो इस तरीके से दिखेगा आपको। देखिए ये क्या है, पी एक्स है, पी एक्स ऑर्बिटल है, ये आपका पी वाई ऑर्बिटल है और ये आपका पी जेड ऑर्बिटल है। ये देखिए तीनों ही ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई और पी जेड
ये मान लीजिए पी एक्स ऑर्बिटल है, ये पी वाई ऑर्बिटल है और ये पी जेड ऑर्बिटल है। ठीक, तो ये आपको दिख रहा होगा ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों ही ऑर्बिटल किस एंगल पर एक दूसरे से है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, तो आप अगर पूछे कोई पी एक्स और पी वाई के बीच का एंगल या पी वाई पी जेड के बीच का एंगल कितना होता है, तो आप बोलिएगा 90 डिग्री। अगर ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है, इनके बीच का एंगल कितना? 90। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए अब इसके बाद हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ व्हाट इज डी ऑर्बिटल। डी सबसेल, डी सबसेल में सिंबल डी है, स्मॉल डी होता है डी सबसेल का। स्मॉल डी सिंबल कहाँ से आता है? डिफ्यूजन से आता है। अब इसमें भी हमें कई बातें करनी है। सबसे पहले शेप की बात करें तो डी सबसेल का जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है। एक डंबल, दो डंबल, एक डंबल अगर ऐसा है तो दूसरा डंबल ऐसा होगा, दोनों को मिला देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये देखिए इसका जो शेप होता है डबल डंबल होता है। इसको कैसे बनाएंगे? ये मान लीजिए सेंटर है या ओरिजिन है, तो आप एक डंबल इधर बना दीजिए, एक डंबल इधर बना दीजिए, ये दो डंबल बन जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये दो डंबल हो जाएगा, इसी के वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका शेप जो है, ये शेप जो है किसकी जैसा दिख रहा है? डबल डंबल के जैसा। अब मैं डी सबसेल में दूसरी बात करता, अगली बात करता हूँ तो चार्ज की बात करूंगा। चार्ज देखिए क्या होता है, चार्ज यहाँ पर जो है सिमेट्रिकल रूप से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है चार्ज का। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो है, लेकिन ये जो स्पेस छूट रहा है बीच में, यहाँ पर यहाँ पर नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है किसी किसी कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। इसका मतलब सिमेट्रिकल यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल है। बात समझ में आया ना? अब मैं बात करता हूँ डायरेक्शन की। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शनल होता है। कैसे? देखिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नहीं है। इस डायरेक्शन में है, नहीं। इस डायरेक्शन में है, हाँ। तो किसी डायरेक्शन में है, किसी डायरेक्शन में नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है यहाँ पर डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इसलिए ये आप बोल सकते हैं पी सबसेल जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। पी सबसेल कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है। अब बात करें नंबर ऑफ लोब की, तो नंबर ऑफ लोब बेटा यहाँ 1 2 3 4, नंबर ऑफ लोब कितने हैं? 4 है। नंबर ऑफ लोब 4 है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो एक्चुअली यहाँ पर होते हैं 5। तो हम लोग जिस प्रकार से पी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड किए, सेम यही हम लोग यहाँ पर भी फंडा अपनाएंगे। देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर यल, एजीमुथल क्वांटम नंबर यल फॉर फॉर डी सबसेल, डी सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू होती है 2, एल की वैल्यू होती है 2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल फार्मूला क्या होता है? 2l प्लस 1, 2l के स्थान पर आप 2 रखें प्लस 1, सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल डी सबसेल में कितने होते हैं? 5। अब ये 5 डी सबसेल डी ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, मैं उनको देखता हूँ, उनका स्ट्रक्चर देखता हूँ। ठीक, फिर एक साथ यहाँ पर तो एक साथ कंबाइन करके बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग सेपरेटली पांचों ऑर्बिटल को एक एक करके देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। पांचों ऑर्बिटल का मैंने नाम लिखा है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। मैंने डी एक्स वाई का शेप बनाया है। देखिए ये एक्सिस है आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये वाई एक्सिस मान लेते हैं और इसको मैं जेड एक्सिस मान लेता हूँ। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर एक एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस, सॉरी एक एक्स एक्सिस, और इसको मैं वाई एक्सिस मानता हूँ और इसको मैं जेड एक्सिस मानता हूँ। ठीक, तो देखिए डी एक्स वाई का जो शेप होता है वो डंबल तो सभी का होगा बच्चों, डबल डंबल। तो डी एक्स वाई में देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर भी देखिए डी वाई जेड में वाई और जेड के
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। वहीं पर डी जेड एक्स की बात करें, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के बीच में है। ठीक, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर आपके जो ऑर्बिटल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलोंग द एक्सिस नहीं होकर के इन बिटवीन द एक्सिस हुआ है। कहाँ हुआ है? इन बिटवीन द एक्सिस। जैसे डी एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और वाई एक्सिस के बीच हुआ है, डी वाई जेड में वाई और जेड एक्सिस के बीच हुआ है, डी जेड एक्स में जेड और एक्स एक्सिस के बीच में हुआ है। बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अलोंग न होने के कारण इन्हें एक्सियल नहीं बोला जाएगा। एक्सियल नहीं बोला जाएगा तो फिर क्या बोला जाएगा? नॉन एक्सियल बोला जाएगा। समझ में आया ना? मतलब ये तीनों ही कौन कौन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, तीनों ही ऑर्बिटल जो हैं ये कैसे होते हैं? नॉन एक्सियल होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं। ठीक, अब मैं बात करता हूँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। देखिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एक्सिस के लॉन्ग है, और किस एक्सिस के लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और वाई एक्सिस के लॉन्ग है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, यहाँ पर वाई एक्सिस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के लॉन्ग होने की वजह से इन्हें हम लोग बोलेंगे ये ऑर्बिटल एक्सियल होते हैं। ये ऑर्बिटल कैसे होते हैं? एक्सियल होते हैं। ये एक्सियल है बच्चा। इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड देखिए जेड एक्सिस के लॉन्ग है कि नहीं है। और ये जो रिंग बनी है बच्चों, ये रिंग अगर ये सपोज करिए ये क्या है? जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस में इस तरीके से दो रिंग बन जाती, और ये रिंग जो है एक्स और वाई के प्लेन के बीच आती है। किसके? ये देखिए आपकी तरफ जो है वो वाई है, इधर जो है वो एक्स है, और ऊपर वाली ये वर्टिकल वर्टिकल जो मार्कर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड को। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसके अलोंग तो ये आपकी जो बड़ी सी लोब है ये हो गई, ये वाई जेड एक्सिस के अलोंग हो गई, और जो रिंग है बच्चों वो रिंग जो है एक्स और एक्स और वाई के प्लेन में इस तरीके से। बात समझ में आया ना? चलिए अब देखिए यहाँ पर भी जो लोब है या जो एक्सिस है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होने के कारण ये भी कैसा? एक्सियल। मतलब ये दोनों ही क्या है? एक्सियल है। ये दोनों ही क्या है? एक्सियल है। तो ये आपको पता चल गया कि डी ऑर्बिटल डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल एक्सियल नॉन एक्सियल होते हैं, 2 ऑर्बिटल कैसे होते हैं? एक्सियल। अब इसमें स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं डी जेड स्क्वायर की, क्योंकि डी जेड स्क्वायर की स्टोरी थोड़ी सी कमाल है। क्यों कमाल है मैं बताता हूँ। डी जेड ऑर्बिटल एक प्योर ऑर्बिटल नहीं है, नॉट अ प्योर ऑर्बिटल। क्यों मैं बोल रहा हूँ समझिए। डी जेड ऑर्बिटल एक्चुअली डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर की एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग के थ्रू बना है। मतलब जब एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग इनकी और इनकी होती है तो ये बनता है। ये देखो इसको हम लोग एक तरीके से मतलब डी जेड स्क्वायर को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? एक्चुअली इनसे बना है। आप इनको देखिए तो आप क्या लिख सकते हो? डी जेड स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 1 और ये 2, तो 2z स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद क्या है? एक्स स्क्वायर है, और क्या है? वाई स्क्वायर है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन इसको सिंपली क्या लिखा जाता है? डी जेड स्क्वायर। तो ये बताएं डी जेड स्क्वायर क्या प्योर ऑर्बिटल है? नहीं, इट इज नॉट अ प्योर ऑर्बिटल। तो कैसा ऑर्बिटल है? मिक्स ऑर्बिटल। तो ये बताएं डी जेड स्क्वायर के निर्माण में जब डी जेड स्क्वायर का फॉर्म होता है तो कितने लोब मिल करके डी जेड स्क्वायर का फॉर्म करते हैं? तो 8। कैसे 8? 4 लोब इसके 4 लोब इसके मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? डी जेड स्क्वायर। बात समझ में आए कि नहीं? अब एक्सियल और कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्सियल का मतलब देखो आपको पता है जो ऑर्बिटल एक्सिस के लॉन्ग हो। देखो डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर को बनाओ तो कैसे दिखेगा आपको? ये मान लीजिए आपका जेड है या एक्स है, और ये मान लीजिए जेड है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है।
ये x और ये y, x एक्सिस के लॉन्ग होगा और z एक्सिस के, सॉरी x और z, तो ये x एक्सिस के लॉन्ग होगा और z एक्सिस के लॉन्ग होगा। dz स्क्वायर y स्क्वायर में बात करें तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है। तो एक एक्सिस आपकी y, दूसरी एक्सिस आपकी z, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसे मिलने वाला, ये इस तरीके से। ठीक, तो अब देखो जब इन दोनों की मतलब इसकी और इसकी मिक्सिंग होती है तो मिक्सिंग कैसे होती है? एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग होती है। एक्सियल कंस्ट्रक्टिव का मतलब देखिए यहाँ पर फेज आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में बताया हूँ कि एक अगर ये प्लस होगा तो इसके सामने वाला भी प्लस होगा और ये क्या हो जाते हैं माइनस। सेम इसी तरीके से अगर ये मान लो प्लस है तो ये भी आपको मानना पड़ेगा प्लस, और ये कैसा हो जाएगा माइनस, और ये कैसा हो जाएगा माइनस। ये प्लस माइनस कोई सब्ट्रैक्शन एडिशन को नहीं बताते बच्चों, ओनली ये रिप्रेजेंट करते हैं फेज को। फेज या एक जैसे बिहेवियर दिखाने वाले होते हैं उसको भी है, उसको शो करते हैं। तो देखो एक आपका ये ऑर्बिटल जब एक इस ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्सिंग करेगा तो इंटरमिक्सिंग में क्या होता है, इसकी और इसकी मिक्सिंग होती है। और कैसी मिक्सिंग होती है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इसलिए होता है, क्यों बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव? क्योंकि ये सेम फेज में मिल रहे हैं। जब सेम फेज में मिलते हैं, जैसे ये देखो एक वेव, ये जानते हो ना आप लोग, वेव इस तरीके से एक वेव है, दूसरी वेव इस तरीके से है। अब देखिए ये प्लस होता है तो इसको अगर प्लस मानते हो तो इसको माइनस मानते हो, फिर इसको प्लस मानते हो। सेम इसी तरीके से इसमें इसको अगर प्लस मानोगे इसको माइनस। अब देखो ये भी प्लस फेज में है, ये भी प्लस फेज में है। अगर इन दोनों वेव को मिलाओगे, जो तीसरी वेव यहाँ से मिलेगी, क्या इसका, अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो क्या एम्पलीट्यूड इसकी और इसकी जुड़ करके बड़ी नहीं हो जाएगी? ये इस तरीके से बन जाएगी ना, एम्पलीट्यूड बढ़ गई कि नहीं हो गई? तो अब ये एम्पलीट्यूड कब बढ़ेगी? जब प्लस फेज से इंटरमिक्स करेगा या मिक्सिंग करेगा। अगर प्लस फेज से ये वेव है, इस वेव का प्लस फेज इस वेव के प्लस फेज से मिक्सिंग करता है तो यहाँ पर जो मिक्सिंग होती है वो क्या कहलाती है? कंस्ट्रक्टिव। अगर ये प्लस माइनस के साथ करता ना, उसका पहली बात एम्पलीट्यूड जो बढ़ गया है वो घट जाता, इससे भी कम हो जाता। बात समझ में आया? और उस मिक्सिंग को हम लोग डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आपको एमओटी में पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर मैंने बता दिया क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जेड एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल है या जो लोब है उनका होता है कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से देखिए, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये क्या है? जेड एक्सिस। ये देखिए, या इधर वाई है तो ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसमें देखिए ये जेड एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। ठीक, तो अब बताएं ये मिलने आ रहे हैं, ये मिलने आ रहे हैं, तो ये बताएं अब मिलने आएंगे तो यहाँ पर